हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू मेटल इज कॉल्ड मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस एंड इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन. मीन्स हमें बताना है कि मेटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस होती है वो किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. सो द की कंसेप्ट दैट वी विल यूज इन दिस क्वेश्चन इज factors affecting electronic conductance. ठीक है, तो अब देखिए, अगर हम मेटल की बात करें, मेटल्स में क्या होते हैं? फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो जब मेटल्स को किसी बैटरी के साथ अटैच किया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव करने लगते हैं. तो मूव करने से क्या होता है, उसमें कंडक्टिविटी फ्लो होती है. मीन्स फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो. इसीलिए ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं मेटल्स. अब देखिए, फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स क्या है, रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने के लिए. तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने ज़्यादा ये बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी मेटल्स में. तो यानी कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, रिस्पॉन्सिबल है कंडक्टिविटी के लिए मेटल्स में. और क्या होता है, अगर मेटल्स डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स जैसे कॉपर है या फिर एल्युमिनियम है या फिर हमारा सिल्वर है, इन सब की, सोडियम है, इन सब की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिफरेंट डिफरेंट होती है, क्योंकि इनका क्या होता है, स्ट्रक्चर, जो लैटिस स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है. डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होती हैं, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है वो डिफरेंट तरीके से होता है. तो इसीलिए इसकी कंडक्टेंस भी क्या होती है, सबकी अलग अलग होती है. नेक्स्ट जो है, अगर हम टेम्परेचर की बात कर लें. अब देखिए, टेम्परेचर जो फैक्टर है ये भी क्या करता है, अफेक्ट करता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इन मेटल्स में. जनरली ये देखा गया है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो मेटल में क्या होती है, डिक्रीज होती है, डिक्रीजेस एज टेम्परेचर. जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, हम करते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मेटल्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है. क्यों होता है, अब ऐसा देखिए, कोलिजन्स बिटवीन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उनके बीच में क्या हुआ, कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन इंक्रीज होता है. टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, फ्रीली मूविंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में कोलिजन इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से एक रेजिस्टेंस क्रिएट होगा. रेजिस्टेंस क्रिएट्स बिटवीन द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब वो इलेक्ट्रॉन्स क्या मूवमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो आपस में टकरा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी. तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. ये किससे हो रहा है, टेम्परेचर जैसे जैसे हमने इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, कोलिजन बढ़ गया इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, जो मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो उनका मूवमेंट डिक्रीज हो गया. मूवमेंट डिक्रीज होने से क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज हो गई. तो अब हम आंसर देखते हैं. तो हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस मेटल्स के बीच में डिपेंड करती है नेचर और स्ट्रक्चर ऑफ मेटल. सही है ये भी. द नेचर, यहाँ पे नंबर आएगा, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम, ये भी सही है. जैसे जैसे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगी. चेंज इन टेम्परेचर, ये भी डिपेंड
इस पे भी डिपेंडेंसी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस की, यानी कि सारे के सारे ये फैक्टर जो दिए हुए हैं ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस को अफेक्ट करते हैं। सो हमारा आंसर हो गया डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।